क्या आपका किचन भी रात में यही सूरज इख्तियार कर लेता है जो मेरी किचन की हालत हो रही है? तो अगर आप लोग रात को पुरसुकून मनाना चाहते हैं और सुबह को अपना फ्रेश उठना चाहते हैं तो मेरे ये चंद उसूल ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। अगर आपने ये उसूल अपना लिए तो आपकी ज़िंदगी भी सुकून में आ जाएगी जिस तरीके से मेरी आ गई है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने फातिमा ज़हरा व्लॉग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो है हमारे रात 8 बजे का टाइम। दिन की रूटीन तो मैं आप लोगों से शेयर करती ही रहती हूँ। आज सोचा कि चले रात की रूटीन भी शेयर करती हूँ कि रात के भी काम हमारे कम नहीं होते हैं। तो खैर ये हस्बैंड के कमरे में आई थी, मैं हस्बैंड के कमरे को बिल्कुल ओके करके और ना बंद कर दिया था क्योंकि जो है ना बच्चे फैला देते हैं कमरा उनका और वो आते हैं सोते हैं तो उलझते हैं। तो मैं उनको झाड़ झूड़ के बिल्कुल साफ़ सुथरा करके बंद कर दिया था ताकि बच्चे अब कमरे में ना जाएं। और ये मैं रात को झाड़ू तो लगा ही नहीं सकते हैं, तो मना होती है, बरकत नहीं होती है घर में। रिस्क उड़ जाता है रात में झाड़ू लगाने से। कोशिश करें रात में झाड़ू नहीं लगाया करें, मगर हाँ मैं ये करती हूँ शाम में 3 बजे के टाइम या 4 बजे के टाइम झाड़ू दोबारा लगा लेती हूँ तो थोड़ी बहुत जो मिट्टी वगैरह आती है वो भी हट जाती है। मगर अभी बच्चे ट्यूशन से आए थे, थोड़ी मिट्टी आई थी, बाहर आना जाना होता है क्योंकि हमारा इलाका आपको पता है बिल्कुल ही कच्चा बना हुआ है, कोई फर्श नहीं बना हुआ बाहर का भी, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मेरे घर में आती है जिस वजह से मुझे ना बहुत अच्छा फील नहीं होता है मैं खुद चलती हूँ तो खैर मैंने यहाँ बाहर और कमरों में मोप लगा दिया था ताकि जो है ना मोप से जो मिट्टी है वो कवर हो जाए और घर साफ़ सुथरा हो जाए। अगर आपकी ये रात की ये रूटीन आप ला लेंगे ना कि थोड़ी बहुत जो घर को रात को ही मेंटेन करके सो जाएंगे तो आपको जो सुबह होगी ना बिल्कुल फ्रेश फील होगा, आपको ना बहुत अच्छा लगेगा और सुबह कम काम होंगे। और रात को इसी तरीके से जब किचन में हम लोग आते हैं तो किचन ज़्यादातर लोग धो के ही सोते हैं बर्तन, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं धो के सोता होगा। आगे शेयर करने से पहले मैं आपको ये टिप ज़रूर शेयर कर दूं कि अगर आपकी आस्तीनें बड़ी हैं और आपसे नहीं कवर हो पा रही है तो अपनी आस्तीनों में मैं तो पोनियाँ लेती हूँ बच्चे की, या आपके पास रबर बैंड तो रबर बैंड लेके आस्तीनों को भी फोल्ड कर लीजिए और उस पर रबर बैंड लगा लीजिए। आपकी जो हमारे पोनियाँ हैं ये लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से मेरे आस्तीन थोड़ी वैसी थी बैगी टाइप की तो मुझसे बर्तन नहीं धुल पा रहे थे, तो मैं यही करती हूँ जब मैं किचन में आती हूँ या खाना बनाती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके, क्योंकि फुल आस्तीन में मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता है, आप लोगों से भी ज़ाहिर नहीं होता होगा, तो मैं आप लोगों से ये टिप भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं तो यही करती हूँ कि जब मैं बर्तन धोने आती हूँ तो अपनी बच्चे की पोनियाँ ले लेती हूँ, वो पोनियाँ अपनी अटका के आस्तीन के अंदर बांध के फोल्ड करके तो फिर मैं आराम से बर्तन धो लेती हूँ। खैर मैं ये कह रही थी कि जो लोग रात को बर्तन धो के नहीं सोते हैं और जो धोते हैं तो अच्छी ही बात है, धो के सोते हैं, और जो नहीं धो के सोते हैं उनके लिए यही है कि बर्तन रात में ज़रूर धोया करें। मेरी नानी भी कहा करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि रात में आपके बर्तन जो मैले होते हैं एक तो वो बद्दुआ देते हैं, रिस्क में कमी आती है, वो ज़ाहिर है वो बर्तन मैले होते हैं तो, और दूसरा ये कि इसमें शैतान बैठ जाता है, जो जिन्नात रात में आज़ाद घूमते हैं वो बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी घर के अंदर और किचन के अंदर मनुष्यत आती है जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। और जो है ना जो आपके पानी खुले होते हैं रात में, ये भी रसूलुल्लाह का कौल है कि रात में अगर आपका कोई पानी खुला रखा है तो उसको भी ढक दीजिए, कोई आपके यहाँ भगोना सीधा रखा है तो उसको भी उल्टा कर दीजिए ताकि उसके अंदर कोई शैतानी चीज़ या शैतान या जिन्नात कोई ना बसेरा ना कर सके। तो खैर इन्हीं अमल पे जो है ना चल के ही आगे ज़ाहिर दुनिया चली है, उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल पर हम भी अमल करते हैं और आप लोग भी ज़रूर किया करें, मैं तो ज़रूर करती हूँ। तो यह हालांकि मुझे इतनी परेशानी का बाइस है बर्तन धोने का, क्योंकि जो है ना आपको पता है हमारी नलों की फिटिंग जो है ख़राब हुई हुई है जिसकी वजह से अभी बजट का मसला थोड़ा मेरे घर के अंदर मौजूद हुआ है, जिस वजह से मैं बजट की वजह से अपने घर की जो नल वगैरह हैं वो नहीं सेट करवा पा रहे हैं। हमारी पूरी लाइनें चेंज होंगी, उसके अंदर एयर आ गई है, पता नहीं क्या मसला हो गया, तो हमारे नलों के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आता है और तो इसलिए अभी 1 महीना तो इससे ज़्यादा तो हमें ये मसला हो चुका है। और दूसरी बात ये कि हमारे घर में टैंकर भी ज़ाहिर पैसों का पानी मतलब आता है, पैसों डलता है पानी, टैंकर जो आता है हमारे वो भी 6000 से ज़्यादा तक का 6000 तक का हमारे मीठा पानी आता है जो हमारे डबल टैंकर डलता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा आप कवर हम हमारी पूरा महीना कवर कर लेते हैं इस तरीके से बर्तन धोने से। तो वैसे तो ठीक करवा ही लेंगे, ठीक हो नहीं पा रहा नल, मगर जब तक नहीं हो रहा है तो इसी तरीके से मैं बर्तन धो रही हूँ। और अब मुझे तो खैर इसका आदत भी हो गई क्योंकि सर्दियाँ तो वैसे भी मैं गर्म पानी करके ही हाथ में ऐसी तरीके से ही बर्तन धोती थी सर्दियों में। अब तो सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं तो मैं ये करती हूँ कि इसको गुनगुना कर लेती हूँ पानी को। हमारा पानी गर्म करने वाला भगोना, इसमें नहाते भी हैं, मतलब नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं। तो ये खैर इसी को मैंने अपना बर्तन धोने का ही भगोना बना लिया, लेकिन ये है कि चमका लेती हूँ, धो लेती हूँ, ये नहीं गंदा पड़ा है तो ये
भी धुल जाता है, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। मैंने आपने शुरू में देखा होगा, तो इसको काला समझिएगा, मगर ये गंदा नहीं है, साफ़ सुथरा ही है। तो खैर इससे मैं जो है ना अपने बर्तन भी धो लेती हूँ और जो है ना पानी भी इसमें आसानी से गर्म हो जाता है, पानी गर्म करने का भगोना है इसलिए। तो खैर यही है कि रात की रूटीन में अगर आप किचन भी अपना क्लीन कर लेंगी, अपना जो आपका चूल्हा होता है उसको भी साफ़ कर लें हाथ के हाथ ही, और जो मतलब चाय वाय गिरती ही रहती है चूल्हे, मेरे तो खैर दराज है, उसके अंदर चूल्हा दराज वाला चूल्हा है, तो इतने मसला नहीं होता है, मैं आराम से उसको निकालती हूँ और धो लेती हूँ। लेकिन फिर भी ऊपर से गंदा संदा थोड़ा सा हो ही जाता है, आटा भी गिर जाता है हम जब आटा रोटियाँ बनाते हैं। तो खैर रात में अगर आप ये सब क्लीन करके सोएंगे ना, बिल्कुल क्लीन होगा आपका, और ना किचन भी क्लीन होगा, बर्तन भी धुले हुए होंगे, तो खाली सुबह आपको ये होगा कि बस खाली आपको अपना जो है ना चाय बनानी और जो नाश्ता है पराठे वगैरह, क्योंकि आटा तो सबके ही फ्रिज में रखा होता है गुना हुआ। मैं तो वैसे अवॉइड करती हूँ, हाथ के हाथ ही गूंथती हूँ, कभी होता है तो रखे रहने देती हूँ, नहीं होता है तो मैं सुबह ही उठ के गूंथती हूँ, रात में गूंथ के नहीं रखती हूँ आटा, क्योंकि जेम्स लगते हैं आटे में, तो मैं हाथ के हाथ ही गूंथती हूँ। हमारे हस्बैंड भी मना करते हैं गूंथने से, रखने से। तो खैर आपने छोटी सी जो आपकी रूटीन है ना, ये आप अपने बिल्कुल लेके चलेंगे ना तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। खैर मेरे बर्तन भी अच्छा खासे बर्तन थे, क्योंकि थोड़े दोपहर के थे, दाल चावल वगैरह बनाए थे मैंने उसके थे, और जो ना भगोने, और जो है ना मैं हमेशा ये करती हूँ कि भगोने के अंदर अक्सर चावल वगैरह लग जाते हैं तो उसमें पानी डाल के रख देती हूँ, और उसको जो है ना ऐसे छान के छन्नी ले लें, या कोई चीज़ आपके पास छन्नी वगैरह हो, या बास्केट होती है छोटी दानों वाली जो होती है, तो उसके अंदर जो है ना इस तरीके से चावलों को निकाल लें, और उसको डायरेक्ट तो ना क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे मैं निकाल लेती हूँ पानी निकाल लेती हूँ इसका, और पानी निकाल के ये करती हूँ इसको थैली में नहीं फेंकती हूँ, इसको मैं ये करती हूँ कि ना इसको ऊपर चूड़ियों को डाल देती हूँ, हमारी चूड़ियाँ ऊपर आती हैं उसको मैं डाल देती हूँ। फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि लग जाते हैं, खा भी नहीं सकते हैं, कुर्तन कोई खाता भी नहीं घर में, तो मैं इसको भी कोशिश करती हूँ कि फेंके ना, थैली में जाता है तो डायरेक्ट तो डस्टबिन के अंदर बदबू आ जाती है, ये सब चीज़ें जाती हैं। तो ये कि फिर मैं इसको ना चूड़ियों को डाल देती हूँ, चाहे रोटियाँ बचती हैं कुछ होता है ऊपर रख देती हूँ, तो कौवे चूड़ियाँ वगैरह ये सब चीज़ें भी खा लेती हैं। तो इस तरीके से भी इसके अंदर बरकत होती है आपकी। और ये छोटा सा हमारा जो है चमचों का स्टैंड है, तो मैं इसके अंदर, क्योंकि कोई ऐसा कोई होल नहीं है, सुराख नहीं है इसके अंदर कोई ना, जैसे तो पानी निकल जाए तो कहना थोड़ा पानी जमा हो जाए, तो मैं इसको भी हाथ के हाथ बर्तन धोते में धो लेती हूँ। इस तरह चम्मच जो होते हैं वो भी धुल जाते हैं थोड़े बहुत, और जो है ना पानी भी इसका निकाल के फिर मैं इसके अंदर दोबारा से सेट करके रख देती हूँ चमचों को, क्योंकि जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रह जाता है, क्योंकि एक तो ये गल जाएगा, क्योंकि ये हमारा है सिल्वर का, तो मैं इसको भी हर वक्त इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों का ज़ाहिर औरतें ही ख्याल रखती हैं, जो घर की जो सेट करती हैं किचन को मोहब्बत प्यार से, तो उनको ही हर चीज़ का इसी तरीके से एहसास होता है। मैं तो खैर इसका भी ख्याल रखती हूँ कि जो है ना ये इसके अंदर पानी जमा ना हो जाए, इसको एक तो स्मेल भी आ जाती है, दूसरा गल भी जाता है। तो खैर ये हो गया था, किचन भी पूरा सब बर्तन सब धुल गए थे, तो फिर मैंने चूल्हे को भी एक दफ़ा और फाइनल साफ़ कर लिया था, कि इसके बाद थोड़ा रोटी बनाई थी, पराठे बच्चों के बनाए थे, उस पर आटा थोड़ा आ गया था, तो उसको भी मैंने फाइनल एक दफ़ा और साफ़ कर लिया था, ताकि क्योंकि सुबह में भी ये होता है कि सुबह में हम उठते हैं ना तो हमें इसको साफ़ सुथरा देखते हैं किचन, तो अच्छा लगता है। फिर ये कचरा भी कोशिश किया करेंगे ना, इसको भी हाथ के हाथ रात में जो थैली टंगी होती है कचरे की, तो उसको भी हाथ के डस्टबिन में डाल दें, तो उससे ये होता है कि हमारा जो है ना कचरा, एक तो पहली बात तो बिल्ली फाड़ देती है, चूहे आते हैं, बिल्ली आती है वो फाड़ देती है, उसके अलावा ये है कि इसमें भी शैतान बैठता है। और रात को क्योंकि सुबह लाइट का मसला होता है, मैं रात में कूलर और जो बाल्टियाँ वगैरह हैं वो सब भर के ही सोती हूँ, और फिर आखिर में मैं किचन में ज़ाहिर पानी वानी हो जाता है, तो बच्चे अगर थोड़ा सा भी कदम रखते हैं तो टाइल के ऊपर तो फ़ौरन ही पाँव बन जाते हैं। तो खैर ये था मेरे किचन का फाइनल लुक, और मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे अपने पूरे। उसके बाद जो है ना मैं अपने बच्चों का कमरा भी सेट कर चुकी थी, मगर बच्चे सोने लेट गए थे, क्योंकि 9 बजे सो जाते हैं मेरे बच्चे, तो मैं अपने कमरे में आई बच्चों के, और मैंने कहा चलो बच्चों तुम लोग लेट हो जाए, देखिए बिल्कुल सेट कर लेती हूँ मैं। इस तरीके से मेरे बच्चे सोते हैं, 2 गद्दे हैं तो उनको अलग अलग बिछा देती हूँ, तो इस तरीके से लोग लेट जाते हैं, उनको फिर दुआएँ वगैरह पढ़वाई। तवीलो बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वजमानिर रहीम। नात अली अन मज़हरुल अजाइब तजद्दुन लका फिन्ना वाइब। कुल संजली बिनबुवती बिविलायते का या अलियो अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व हाफिज़ मौला ज़ामिन।
अब ज़ाहिर इतना काम करते हो तो स्किन केयर भी ज़रूरी होती है, तो फिर मैं जब हाथ वगैरह धो लेती हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा लोशन लेकर हाथों पर लगाती हूँ और वैसलीन जो है पाँव पे लगाती हूँ, तो रात भर में जो है ना नरम हो जाते हैं पाँव, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं अगर गर्म पानी से धोती हूँ तो आराम से ही ईजिली मेरी जो एड़ियाँ वगैरह फटती हैं वो साफ़ हो जाती है। रात में वैसलीन ज़रूर लगा के सोया करें। तो खैर रात में जब हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के बाद गैस जा चुकी थी, तो मैं फिर सिलेंडर रखती हूँ घर में, तो फिर सिलेंडर में मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। और बच्चों के लिए ये कहूँगी कि बच्चों को रात को दुआएं वगैरह याद करा के सुलाया करें। छोटे छोटे बच्चे अभी घर कुरान पाक तो पढ़ रहे हैं वो, तो उनको भी इतनी दुआएं याद नहीं है, मगर मैं ये कोशिश करती हूँ रात को ज़रूर दुआएं पढ़ा के सुलाती हूँ, तो वो डरते नहीं हैं। और दूसरा उनको अंदर ये है कि याद हो जाती है रात को सोते टाइम जो दुआएं होती हैं बच्चों को। और बाकी ये है कि मुझे अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। या आप लोग की तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है और जो है ना इज़्ज़त होती है आप लोग जो मुझे देते हैं। और अगर मैं हमारे हस्बैंड मूँगफली भी लाए थे, मैं कहते चलिए ये भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने उनसे कहा था मूँगफली लेते हुए आना, तो मेरे जब मैं उनको कहती हूँ माशाल्लाह वो ज़रूर मेरे लिए मूँगफली लेके आते हैं। और चाय भी और मूँगफली हमने एंजॉय की थी, आप लोग भी एंजॉय करें। और फातिमा ज़हरा व्लॉग को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।